जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड में नए सीएम आवास की नींव रख रहे हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड में नए सीएम आवास की नींव रख रहे हैं। झारखंड में समय से आपको वृद्धा पेंशन मिले अथवा ना मिले, समय से दिव्यांग पेंशन आपको मिले या ना मिले, समय से सहिया दीदी का वेतन जाए या ना जाए, समय से होमगार्ड जवानों का पेमेंट मिले या ना मिले, समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पेमेंट मिले या ना मिले, इवन पारा टीचरों का समय से पेमेंट मिले या ना मिले। अन्य कई एक विभाग हैं जिन विभाग के कर्मचारियों का समय से पेमेंट मिले या ना मिले, मनरेगा कर्मियों के रोजगार सेवक के पेमेंट मिले या ना मिले, इससे कोई बहुत विशेष प्रभाव और फर्क हमारे राज्य में नहीं पड़ता है। हम इस व्यवस्था के आदी हो गए। हम इस व्यवस्था को ये सोच के अपना लिए हैं कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन झारखंड में ये तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन मंत्री लोग के लिए एक से एक आवास, एक से एक बंगलो बनने के लिए पैसा भरपूर मात्रा में है। विधायक जी के लिए, हर एक विधायक के लिए अलग अलग आवास बन के तैयार है, जिस आवास का कीमत 4.5 करोड़ रुपया है एक आवास का। मंत्री जी का जो आवास बन के तैयार है 7.5 से 8 करोड़ रुपए का एक आवास, और मुख्यमंत्री जी के लिए जो अब नया आवास बनने को तैयार है वो आवास का कीमत भी करोड़ों में होगा। तो हम आपसे ये प्रश्न करने आज आए हैं कि क्या ये जो आवास बन रहा है, इस आवास में वर्तमान के मुख्यमंत्री गृह प्रवेश करेंगे या सीएम का जो फेस होगा, सीएम जो होंगे हमारे, वो बदल जाएंगे उस समय तक? ये प्रश्न आपसे है, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या वर्तमान के मुख्यमंत्री गृह प्रवेश कर पाएंगे सीएम आवास में, नए सीएम आवास में, या फिर कोई और चेहरा, कोई और नेता सीएम बन के सामने आ जाएगा झारखंड का और वो गृह प्रवेश करेगा उस आवास का? हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ संभावनाएं हमको दिख रही हैं, जो शायद आपको भी दिख रही होंगी, वो हम सोचे कि आज आपसे शेयर करें। संभावनाएं ये दिख रही हैं कि झारखंड का 2024 का चुनाव में यह देखने को मिला कि 3 पार्टियां आपस में लड़ी, जिसका फायदा पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को हुआ। 3 पार्टियां यानी कि जेएलकेएम, आजसू, बीजेपी, ये तीनों पार्टियां के जहां जहां प्रत्याशी थे ये आपस में लड़े। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि कुर्मी समुदाय आपस में लड़ा, जिसका फायदा आदिवासी मुख्यमंत्री बनने में हमने सहयोग किया। अब हमको आदिवासी मुख्यमंत्री बनने से दुख नहीं है, हाँ, लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड बने 25 सालों में हर एक बार रघुवर दास जी को छोड़ के हर एक बार आदिवासी मुख्यमंत्री ही बना है झारखंड। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा प्रताड़ना, सबसे ज्यादा दुखी आज झारखंड में कोई है तो आदिवासी समाज के लोग हैं। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर दूसरे समाज के लोग अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कम से कम इस समाज के बारे में सोचेंगे, इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचेंगे, इनके हक अधिकार के बारे में सोचेंगे, इनकी जो जमीनें लूटी जा रही हैं अवैध तरीके, शायद उनको रोकने में कोई नियम बनाएंगे, इनका नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है उनके लिए कोई नीति बनाएंगे, इनके जमीनों को जबरदस्ती विस्थापित करके इनको हटाया जा रहा है उनके लिए कोई नियम बनाएंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री से यह उम्मीद कर पाना बेकार है। काहे कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी, हेमंत सोरेन जी आदिवासी, शिबू सोरेन जी आदिवासी, चंपई सोरेन जी आदिवासी, अर्जुन मुंडा जी आदिवासी, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ ये लोग आदिवासी को छले और कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संभावनाएं कुछ और इशारा कर सकती है अगर 2024 के चुनाव को हम नजदीक से समझें तो। बीजेपी के कई एक नेता आके कह चुके हैं कि सरकार बनाने में जेएलकेएम ने अहम भूमिका निभाया, लेकिन इसको हम दूसरे तरह से आपको समझाते हैं। एक ही विधानसभा में आजसू जेएलकेएम और मान के चलिए आजसू जेएलकेएम का तो आजसू बीजेपी का तो गठबंधन था, तो उनके 2 में से एक प्रत्याशी थे, वहां से जेएलकेएम चुनाव लड़ा। तो या तो जेएलकेएम का वोट आजसू काटा या तो आजसू का वोट जेएलकेएम काटा।
अगर आजसू जेएलकेएम का आप हर एक सीट पे वोट को जोड़ देते हैं, आजसू बीजेपी का हर एक सीट पे वोट जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट कुछ और बन जाता है। रिजल्ट आपको दिखेगा कि जो वर्तमान की सरकार है ये बदलती दिखती है और सरकार जेएलकेएम, आजसू और बीजेपी का सरकार आ जाता है। तो क्या भविष्य में हम और आप ये उम्मीद लगा सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आदिवासी मूलवासी की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कभी इन फ्यूचर ऐसा कोई गठबंधन बन के सामने आ सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि झारखंड के तमाम मूलवासी और आदिवासी एक साथ एक सुर में खड़ा हो जाए? क्योंकि ये अलग अलग अगर चुनाव लड़ते हैं, 29 ही नहीं, 34 ही नहीं, 39 ही नहीं, 44 ही नहीं, 49 तक, तब तक भी नहीं ये लोग हेमंत सोरेन जी को हरा पाएंगे। क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो बेस वोट है, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए छीन नहीं सकता है कि जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक आदिवासी नहीं पढ़ेंगे। ये जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक इनके हक अधिकार से इनको वंचित रखा जाएगा और अंतिम समय में ये ट्रम्प कार्ड खेलेंगे और आदिवासी समाज इनको वोट कर देंगे। क्योंकि आदिवासी समाज वोट इनको इसलिए कर देते हैं कि एक तो पहला जाति, दूसरा शिबू सोरेन जी का देन, आदिवासियों के प्रति उनका प्रेम, तीसरा शिक्षा से वंचित, शिक्षित नहीं है, चीजों को समझते नहीं है। बहुत ही आदिवासी जो समाज होता है बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड होता है हर एक चीज से। वो इतना इमोशनल कनेक्टेड होता है कि जब तक आपसे उसकी आत्मा से, अंदर से, रूह से ना टूट जाए तब तक वो आपके लिए कुछ खराब नहीं सोचेगा। और जब आपका आत्मा से उनका टूट आप जाइएगा तो फिर वही तीर धनुष कुल्हाड़ी लेके वो लोग रोड पे आ जाते हैं और मरने मारने की स्थिति हो जाती है। वो समाज तब तक आपके साथ खड़ा है जब तक आप उसको धीरे 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 मार रहे हैं। जब उसको एहसास हो जाएगा कि हम मरने की स्थिति में आ गए हैं, तब वो आपके विपक्ष होकर खड़ा होने का काम करेगा। तो क्या भविष्य में हम और आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जेएलकेएम के साथ बीजेपी, आजसू जैसी पार्टियां गठबंधन करेगी? क्या करना चाहिए इनको? आप भी बताइएगा, आप भी राय जरूर लिखिएगा। क्या हेमंत सोरेन जी को गृह प्रवेश करने से ये सारी पार्टियां रोक पाएगी? क्या उस आवास में हेमंत सोरेन जी प्रवेश कर पाएंगे? ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ये हमको और आपको विशेष चिंतन मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज चिंतन मंथन करने की जरूरत है। जिस दिन आप ये भूल जाइएगा कि हम कोई पार्टी के समाज, कोई पार्टी के जात हैं, जिस दिन आप ये भूल जाइएगा कि हम पार्टी से हमको लेना देना नहीं है, झारखंड उत्थान के लिए वोट करना है, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि पार्टी पक्ष से ऊपर जाके हमको मतदान करना है, झारखंड बदलना है, तब शायद ये संभव हो सकता है। नहीं तो कुर्मी समाज का कहने वाला बहुत पार्टी है, जेएमएम में भी कुर्मी कहने वाले पार्टी है, मतलब जेएमएम के भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम कुर्मी समाज के लोग हैं। आजसू में भी कुर्मी समाज के नेता भरमार पड़े हुए हैं, जेएलकेएम में भी भरमार पड़े हुए हैं, बीजेपी में भी भरमार पड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी पार्टियों में आदिवासी सपोर्ट नहीं के बराबर है और इसी का फायदा हेमंत सोरेन जी को मिलता है, क्योंकि झारखंड में कोई दूसरा आदिवासी पार्टी आज तक पनपा ही नहीं, कोई दूसरा आदिवासी समूह इनके सामने खड़ा हो ही नहीं सका। और कुर्मी समुदाय में कई एक पार्टियां बनी और कई एक चेहरे निखर के सामने आ गए। और यही कारण है कि कुर्मी समाज बार बार अपना हाथ से सत्ता निकाल के अन्य लोगों को सौंप देता है। जिस दिन कुर्मी समाज और आदिवासी समाज एकजुट होकर चुनाव को लड़ जाएंगे, जिस दिन एकजुट होकर ये बात को रख देंगे, शायद उस दिन बाहरी और बाहरियों का पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। ना ही झारखंड में आरजेडी की एक भी सीटें जीत पाएगी, ना ही झारखंड कांग्रेस एक भी सीटें जीत पाएगा, ना ही बीजेपी एक भी सीटें जीत पाएगा। ये भविष्य के गर्भ में सारी बातें छुपी हुई है। लेकिन आपसे एक राय, आपसे एक मंतव्य मैं आज मांगने आया हूं कि आपको क्या लगता है कि 2024 से 29 के कार्यकाल में अगर वो सीएम आवास बन जाता है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पाता है और उसका गृह प्रवेश 29 के बाद होता है तो क्या ये सरकार में बने जो मुख्यमंत्री हैं वो आवास का गृह प्रवेश करेंगे? ये आपके लिए प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, जोहार।